हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। आप बिल्कुल शांत दिमाग से अपनी तैयारी निरंतर जारी रख रहे हैं, यह मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। दोस्तों, हमने वैदिक मैथ्स में पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या। आज हम वर्गमूल भी पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं 2 मिनट में आपको रिकॉल करवा देता हूँ। अभी आपको फुल स्पीड से पढ़ना है, समझ रहे हो? तो हमने क्या पढ़ा था? वर्ग के लिए 2-4 विधियां पढ़ी थी। पहली विधि पढ़ी थी एकाधिकन पूर्वण विधि। एकाधिकन का मतलब क्या होता है? जिसके लास्ट में 5 आता है उसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, एक अधिक कर सकते हैं। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? 5 का स्क्वायर होता है 25, 15 का निकाल सकते हैं 25, 35, जिसके भी लास्ट में आ रहा हो ये 5, तो उसका क्या निकाल सकते हैं? एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा इसका वर्ग निकाल सकते हैं। और इसमें खंड कितने होते हैं? अब भाई हम यही तो कर रहे थे, इधर तो करते हैं 5 का स्क्वायर, इधर जो भी बचता है जैसे 2 गुना 3 ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब खंड कितने हो गए? 2। इसके बाद में हमने पढ़ा था उपसूत्र अनुरूपण विधि। उपसूत्र अनुरूपण में हमने क्या बताया था कि ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। मैंने क्या कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना है। अब इसमें कितने खंड हो गए? 1 2 3। कितने खंड हो गए? 3। इसके अलावा देखो, इसमें 10 से लेकर 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग भी निकाल सकते हैं। और यह तो आना ही चाहिए हर भाई को। मैंने पहले भी कहा था कि शोधक स्क्वायर याद कर लो। शोधक स्क्वायर कोई कठिन काम नहीं है। अगर 10 मिनट भी मन से आप याद करते हो तो ये कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी कर लोगे आप। दूसरी बात, इसमें प्रत्येक खंड में एक एक संख्या रखनी है। जैसे हम 88 का स्क्वायर निकाले, किसका? 88 का स्क्वायर। तो हम कैसे निकाल रहे थे? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना 8 गुना 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये तो होता है 8 इंटी 64, 8 इंटी 64, 64 दूनी 128, ये तो होता है 8 इंटी 64। अब मैंने क्या कहा था कि एक एक अंक रखना है, तो यहां से 4 उठाओ, 128 और ये 6 कितने हो गए? 134। कितने बचे? 13। 13 इधर जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 77, 44। कहने का मतलब उपसूत्र अनुरूपण विधि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। कितने खंड? 3। किस किन अंकों का प्रयोग किया जाता है? 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाला जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था इष्ट संख्या विधि। क्या पढ़ी थी? इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या क्या होती है रे भाई? इष्ट संख्या वो होती है तो लास्ट में जीरो बन जाए। मतलब मैं बोल दूं कि 17 है तो इसमें जीरो कब बनेगा? या तो इसमें मैं 3 जोड़ दूं या इसमें 7 घटा दूं। तो 3 जोड़ूंगा तो 20, लास्ट में जीरो बन रहा है ना। मैंने कहा था परमित तरंग। परमित तरंग दिन दो अंकों का योग कितना हो जाए? 10 हो जाए। चरम अंक, इकाई का अंक या अंतिम अंक, ये पहला अंक होता है। इसके बाद निखिलम अंक, जो मतलब पहले अंक को छोड़कर जो संख्या बचती है वो क्या होती है? निखिलम अंक होती है। बीजांग संख्याओं का योग। संख्याओं का क्या होता है? योग कर सकते हो। संख्याओं का योग मतलब डिजिटल सम। इसके बाद में देखो, इष्ट संख्या में क्या क्या सूत्र होता है? संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस। अब इस सूत्र में क्या आता है? प्लस का इष्ट संख्या का स्क्वायर। ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद में हमने पढ़ा था निखिलम विधि द्वारा वर्ग। निखिलम विधि में क्या लिखा था भाई? हमने ये तो लिखा था संख्या प्लस विचलन। संख्या प्लस विचलन, यही लिखा था संख्या प्लस विचलन और इंटू विचलन का, इधर क्या आ जाएगा? विचलन का स्क्वायर। ये था। इसका मतलब इसमें खंड कितने हो गए हैं? 2। कितने खंड हो गए? 2। इससे भी हम स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि यह तो आधार विधि हो गई। इसके बाद में उपाधार। तो उपाधार में केवल यही लिखना है कि उपाधार अंक से हम क्या कर देते हैं? गुणा। उपाधार अंक से क्या कर देते हैं? गुणा। अब जैसे 1198 का स्क्वायर निकालना हो, बताओ कैसे निकालोगे? हमने क्या कहा? या तो इस ये हजार के लगभग ही है। दूसरी बात, इसमें आधार हम क्या लिख सकते हैं? 10, 100 और 1000। दूसरी बात यह है कि 1200 के लगभग है तो इसको हम आधार मान ले 100 मान ले, तो ये 1200 हो गया। इसका मतलब विचलन क्या हो गया? माइनस का 2, तो संख्या माइनस हो जाएगा विचलन। तो विचलन माइनस करोगे तो यहाँ 1196 बचेगा। उपाधार अंक, अब इसको किससे गुणा करें? 12 से, तो 1200 बन रहा है तो ये 1200 से गुणा कर दो। और इधर विचलन का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 0, 4। अब देखो, आधार में 2 अंक है तो यहाँ 0, 4 ही रखना है। आधार में 3 अंक होते हैं तो इधर 3 अंक रखने हैं। आधार में केवल 10 एक शून्य है तो इधर 1 अंक रख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये चारों विधियां आपने कर ली होगी। इसके बाद में हमने पढ़ा था द्वंद्व योग विधि या क्रिस क्रॉस विधि, यही पढ़ा था। अब द्वंद्व योग विधि में क्या होता है? द्वंद्व योग विधि के द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये था। इसके बाद में हमने कहा था कि एक अंक का द्वंद्व निकालते हैं। जैसे 5 का द्वंद्व निकालना तो 5 का स्क्वायर, 7 का एक अंक का मतलब 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। यह हमें निकाल सकते हैं। इसके मान लो 2 संख्या आ जाए, जैसे 57 का द्वंद्व योग निकालो तो भाई 2ab, हमने यही बताया था। 2ab का मतलब इन दोनों संख्याओं को 2 से गुणा करना है। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके 2 से गुणा करना है। 7 पंजू 35, 35 दूना 70 कर सकते हो। मान लो 78 आ जाए, इसको कैसे करोगे रे? 8 7 56, 56 दूनी 112, कितनी हो जाएगी? 112। इसी प्रकार मान लो 97 आ जाए,
97 क्या करोगे 9 63 63 को 2 गुना करोगे तो कितना जाएगा 126 कर सकते हो। इसके बाद में हमने कहा था 3 अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं। अब इसमें खंड कितने बनते हैं वो भी ध्यान रख लेना। खंड बनते हैं भाई 2n-1, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बनाया था। मैं सिर्फ 5-7 मिनट में ये आपको रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ये याद रहे। अब देखो 3 अंकों का निकालना हो, जैसे 1 2 3, अब इस संख्या का द्वंद्व योग निकालना हो तो भाई 3 आगे तो बाहर वाले का निकाल दो। बाहर वाले का कैसे निकालोगे 2ab ऐसे निकालना है, प्लस बीच वाली संख्या क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4। और देखो 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 6 4 10 कर सकते हो। इसका द्वंद्व योग कितना गया 10। मान लो ये भी कोई बड़ी संख्या भी आ सकती है 9 7 5 ऐसे आ जाए तो क्या करोगे, हमने तो यही कहा था कि इसको 2 से देखो 9 63 63 दूनी 126 प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर 25 25 का 25 देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 25 25 50 151, मतलब दोनों योग कितना आ गया 151। इसके बाद में इसमें प्रत्येक खंड में एक ही रखना है। इसमें खंडों की संख्या फिक्स नहीं होती, जैसे 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या है, अब इसमें खंडों की संख्या निकालनी हो तो 2n-1, मतलब 3 दूनी 6 में से 1 निकालो कितना जाएगा 5। मान लो 10 अंकों की संख्या है, अब इसमें खंडों की संख्या निकालोगे तो 10 दूनी 20, 20 में से 1 निकालो कितना जाएगा 19। उम्मीद करता हूं ये भी आप कर सकते हो। अब देखो हम इस पर 2-4 प्रश्न भी कर लेते हैं क्योंकि वर्ग निकालना आना भी चाहिए। अब ये तो आप इस भर्ती में आ रहा है, बाकी आपको ये वर्ग तो याद होने ही चाहिए। अब देखो पहला प्रश्न ये है, मान लो 2112 का वर्ग निकाल रहा हो 2112। अब हर कोचिंग वाले भाई जी या गुरुजी आपके यही क्वेश्चन बताएंगे कि PYQ में आए हुए इस प्रकार के प्रश्न है, समझ रहे हो। तो इसमें कितने अंक है 4 अंक है, 4 अंक है तो खंड कितने बनेंगे 2n-1, 4 दूनी 8, 8 में से 1 निकालो कितना बनेगा 7, 7 खंड बन जाएंगे। इसके बाद में हम खंड बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इधर से शुरू करो या इधर से। सबसे पहले खंड में 2 रख दो, फिर दोनों अंक ले आओ, फिर तीनों अंक ले आओ, फिर चारों अंक ले आओ, फिर एक कम कर दो तो 112 12 और ये कितना हो गया 2। अब इसके बाद भी मैंने क्या कहा था, इनका द्वंद्व योग लिखना है। क्या लिखना है द्वंद्व योग। एक अंक का द्वंद्व योग क्या होता है 1 का स्क्वायर होता है। फिर 2 अंकों का 2ab, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 अंकों का कैसे निकालते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2ab हो गया 4 और ये कितना हो गया 5। इसके बाद में देखो 4 अंकों का कैसे निकालते हैं, 4 अंकों का इनको और इनको 2ab बना दो और इनको 2ab जोड़ना ही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और ये कितने हो गए 2 10, कितने हो गए 10, ये लो। इसके बाद में देखो 2 एकम 2। अब बीच वाली संख्या का स्क्वायर जोड़ना भी है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से गुणा कर दिया 4 और ये कितने हो गए 5 हो गए। इसके बाद में इसको देखो कितना करना है 2 दूनी 4, 2ab कर रहा हूं मैं 4 और 2 दूनी एक संख्या का दोनों योग कैसे निकालते हैं 4, प्रत्येक संख्या से एक एक ले लो। यहां से क्या आएगा 4, यहां से भी क्या आएगा 4, यहां से क्या आएगा 5, कितना आएगा 5, यहां से क्या आएगा 0, समझ रहे हो। अब ये एक बच गया तो एक इधर जोड़ दो, 5 और ये कितने हो गए 6, यहां देखो 4, यहां भी देखो 4। कहने का मतलब आप स्क्वायर निकाल सकते हो इस संख्या से किसी भी संख्या का वर्ग। इस विधि के द्वारा द्वंद्व योग विधि या क्रिस क्रॉस विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। अब भाई वर्ग तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हो, लेकिन वर्गमूल निकालने में काफी समस्या आ रही है। और मैंने बार बार आपको कहा भी है कि आपको ये वर्ग याद होने चाहिए। अब मान लो ये प्रश्न भी आपकी किसी भर्ती में आया हुआ होगा 3589, कैसे निकालोगे 3589 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब मान लो आपको विधिवादी नहीं आ रही है तो यह तो सीधा गुणा कर सकते हो। अगर सीधा गुणा नहीं करो तो 3600 में से 11 का स्क्वायर निकाल सकते हो, a-b का होल स्क्वायर निकाल सकते हो। या कैसे कर सकते हो, या दोनों योग विधि के द्वारा। सबसे पहले 1 लिखोगे, फिर 3 5 लिखोगे, 3 3 5 8 लिखोगे, 3 5 8 9 लिखोगे। इसके बाद में 5 8 9 लिखोगे, 8 9 लिखोगे और ये 9 लिखोगे। इसके बाद में प्रत्येक संख्या का क्या निकालना है आपको द्वंद्व योग। क्या निकालना है द्वंद्व योग। द्वंद्व योग निकालने के बाद में एक एक रखना है। इसके बाद में एक प्रश्न आया हुआ है कि 3421 का वर्ग करते हैं द्वंद्व योग विधि के द्वारा, तो इसके चौथे स्टेप पर कौन सा अंक आएगा, चौथे स्टेप पर कौन सा अंक आएगा, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो देखो कैसे निकालोगे द्वंद्व योग विधि में। सबसे पहले तो ये लिखते हैं 3 3 4 3 4 2 3 4 2 1 4 2 1 और 2 1 और 1 का द्वंद्व कैसे निकालते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं 2 दूनी 4 आ जाएगा। 3 अंकों की संख्या का 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यही हो रहा है। अब इसमें देखो चौथे, ये देखो 3 दूनी 6,
6 तो 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 16 6 22 हो जाएंगे। यही हो रहा है ना। इसके बाद में हमें तो चौथे खंड का पूछा है भाई, 1 2 3 4, या तो इधर से चौथा खंड आ जाएगा या इधर से चौथा खंड, समझ रहे हो, यही आ रहा है। अब चौथे खंड का हमें क्या पूछा है, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2। और दूसरी बात, आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको पूरा हल करोगे, मान लो कोई क्या संख्या आ रही है इसमें, जैसे ये संख्या आ रही है 11 70 32 21 ऐसा, तो चौथा अंक ये 3 नहीं लगाना है हमें, तो इसमें चौथे खंड का वो जो इकाई अंक पूछ रहा है वही बताना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ग निकालना आ गया होगा, और इससे भी ज्यादा मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपने 100 तक वर्ग याद कर लिए हैं, क्योंकि 60 तक तो मैंने बताया थे सीधे होते हैं। लेकिन अगर आप तो यही आदत बनी हुई है कि 25 तक वर्ग याद कर लो, 25 तक वर्ग याद करोगे तो भाई बैठे बैठे गुणा भाग करना पड़ेंगे, और गुणा भाग में बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि पेपर लेंथी आ रहे हैं, ये भी आप समझ रहे हो। इसमें एक प्रश्न आया कि 5 का परिमित्र अंक क्या होता है, भाई जिन अंकों का योग 10 होता है, जिन अंकों का योग 10 हो जाता है वो उसका परिमित्र हो जाता है। 5 में से क्या संख्या जोड़ो कि परिमित्र वो 10 बन जाए, तो 5 का परिमित्र क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद में 3 का परिमित्र पूछूं तो इसमें क्या जोड़ो ऐसा जो कि वो 10 बन जाए, समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद में देखो ये आप कर सकते हो। अब मैं बताता हूं आपको वर्गमूल कैसे निकालना है, क्या निकालना है। देखो वर्गमूल के लिए सबसे पहले तो आपको इकाई का अंक का पता होना चाहिए, हालांकि वो हर एक परीक्षा में ऑप्शन आजकल सेम जैसे आ रहे हैं, फिर भी हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि एक दो ऑप्शन हम काटते, इसके बाद में तो हम गुणा भाग भी कर सकते हैं। पेपर में समय बचता है तब गुणा भाग किए जाते हैं भाई। देखो सबसे पहले 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का 36, 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, और 9 का कितना होता है 81, और 10 का कितना होता है 100। ये हर भाई बहन को ये आ रहे हैं, मुझे पता है 10 तक स्क्वायर तो आप पाते हैं, लेकिन 10 तक स्क्वायर बहुत कम जगह काम आते हैं, और 10 तक का स्क्वायर तो याद भी ना हो तो गुणा भी कर सकते हैं, 8 को 8 से गुणा कर भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। इसके बाद में देखो यहाँ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, इन अंकों को जोड़ो, 6 रे कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, यहाँ 7 आ रहे हैं, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए, 9 और 4 13, 13 का मतलब यहाँ 13 का मतलब 3 और 1 4 आ रहे हैं, 6 4 10 का मतलब 1 आ रहा है, 8 1 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, इन अंकों का योग कितना आ रहा है 1। कहने का मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके अंकों का योग डिजिटल सम, मैंने कहा था बीजांक, उसके क्या आएगा 1 4 7 9, 1 4 7 9, ये संख्या आपको उसमें मिलेगी, समझ रहे हो, ये क्या है डिजिटल सम। इसके अलावा किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 यहां आया क्या रे मुझे बताओ, इनमें परफेक्ट स्क्वायर में 2 3 7 8 आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके ये अंक नजर नहीं आएंगे। अगर 2 3 7 8 ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए, मान लो कोई बड़ी संख्या आपको स्क्वायर में दे दे और ऑप्शन दे दे, मान लो ये दे दे 5 6 7 8 या 9 इस प्रकार की कोई संख्या दे दे और पूछे इसका स्क्वायर, तो हमें ये देखना है कि 2 3 7 8 इकाई के अंक पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अंकों का डिजिटल सम लगा के भी आप चेक कर सकते हो, समझ रहे हो। इसके बाद में देखो आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखोगे तो 1 से लेकर 24 तक, 1 से 24 तक तो आपको याद ही है, उसके अंतिम 2 अंक उस संख्या में जरूर मिलेंगे। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा के चेक कर लेना, उसके 1 से 24 तक के स्क्वायर मिलते ही हैं, समझ रहे हो। अब जैसे आप अब कहोगे कि 24 तक ही क्यों भाई, 25 का तो होता ही है 625, 625 में भी 5 आ रहा है, इसके बाद 24 का निकालोगे तो 576 आ जाता है, जबकि 26 का निकालोगे तो 50 में से 24 से तो कम है, फिर इसका 676 आ जाएगा। कहने का मतलब लास्ट में फिर अंक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 1 से लेकर 24 तक को आपको याद करना भी है और देखना भी है कि 24 के लास्ट के 2 अंक जरूर आपको मिलेंगे। इसके बाद में देखो ये चीजें तो थोड़ी बेसिक थी, क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि आपको पूर्णतः ढंग से बताया जाए। देखो अब मैं बताऊंगा 4 अंकों की संख्या आती है, प्रश्न आया हुआ है 3025, 3025 का हमें निकालना है वर्गमूल। भाई जिसके 5 लास्ट में है, जिसके 5 लास्ट में उसके 5 लास्ट में आएगा ही, इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो गया है 5, कितना हो गया है 5। 2 2 के जोड़े बनते हैं, आपको ये भी पता है वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं 2 2 के, तो बच गए कितने 30, कितने बच गए 30। अब 30 से छोटी वो संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब 30 से छोटी मुझे क्या नजर आ रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का कितना होता है 6 का कितना होता है 36, 36 तो ज्यादा है, मैंने क्या कहा था 30 से छोटी होनी चाहिए, 30 से छोटी क्या है 5 का, 5 का है, तो इसका मतलब ये कितने का स्क्वायर हो गया 55 का। अब आपको अगर फिर भी डाउट हो अपने आप पर तो भाई 55 को स्क्वायर निकाल भी सकते हो। 55 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, एकाधिक पूर्वण विधि द्वारा निकाल सकते हो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 को 6 से गुणा करो, 6 5 30, 30 25, मतलब आंसर भी चेक कर सकते हो, इन प्रश्नों में यही है।
लेकिन आंसर ये नहीं कि बहुत बड़ी संख्या के आप गुणा भाग करने में लग जाओ। अब मान लो आ गया है 72 25, कितना आ गया है 72 25। अब इसका वर्गमूल निकालना हो, दो दो के क्या बनेंगे जोड़े। सबसे पहले क्या है 25, 25 का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ये क्या है 72, 72 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 72 से छोटी कितनी होती है 8 इंटी 64, 9 में 81, 81 तो क्या हो गया ज्यादा, तो 8 इंटी कितना हो जाएगा 64। अब इसका मतलब 85 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 72 25। उम्मीद करता हूँ ये कर रहा हूँ मैं भी, जो इकाई का अंक 5 आ रहे हैं उन पर आपके बात कर रहा हूँ। मान लो 90 25 आ जाए, 90 25 आ जाए तो क्या करोगे 25 का मतलब 5 आ गया, कितना आ गया 5। 90 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 9 में 81, 10 दाया 100, इसका मतलब 81, तो 9 का इसका मतलब 95 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, मतलब छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ लिखनी है। तो क्या कर सकते हो 9 ने 81, समझ गए। इसके बाद में मान लो अभी इकाई का अंक जब 5 आपके सामने टपक जाता है तो ये करना है। इसके बाद मान लो 156 25 दे रखा है, 156 25। अब इसका निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। 25 का मतलब कितना का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर तो आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा, क्योंकि देखो 5 के में 5 आ रहा है, 15 में भी 225 होता है, 25 में 625 होता है, 35 में 1225 होता है, 55 में 3025 होता है। कहने का मतलब 5 वाले में 5 का इकाई का मिलेगा। अब बच गए क्या 156, 156 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का कितना होता है 169, इसका मतलब 12 वाला आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है। अब भाई आंसर की चेक कर सकते हो, मतलब 112 125 का स्क्वायर निकालोगे तो 156 25 ही आएगा। कर सकते हो, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में देखो मान लो ये आ जाए, कितना दे रखा है 182 25, कितना दे रखा है 182 25। अब इसका कैसे निकालोगे, 25 का मतलब 5 आएगा, कितना आएगा 5। बाद में क्या बच गए 182, 182 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ कितना होता है 182। 13 का स्क्वायर कितना होता है 100 गुणनतर, कितना होता है 100 गुणनतर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 तो ज्यादा और है, इसका मतलब 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितने का स्क्वायर बन गया है 135 का स्क्वायर बन गया है। उम्मीद करता हूं आप कर सकते हो। मान लो संख्या आ जाए 240 25, 240 25। अब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे 25 का मतलब 5 आ रहा है, इकाई का अंक 5 तो यहां भी 5, कितने बच गए 240, 240 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 15 का कितना होता है 225, 16 का कितना होता है 256, इसका मतलब 15 का आ जाएगा, तो 155 का स्क्वायर कितना हो गया है 240 25। आप ये कर सकते हो, मुझे इतना पूरा विश्वास है। 4 अंकों वाले में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है भाई। देखो 46 225 आ जाए, 46 225। बताओ रे अब इसका कैसे करोगे। मैंने क्या कहा था 25, क्या आ रहा है 25, 25 का मतलब हमारे पास क्या आएगा इकाई का अंक 5 आएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन में देखते आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना, इकाई का अंक 5 है वही आंसर होगा। अगर नहीं है तो उसको तो पहले कैंसिल कर देना है। इसके बाद में क्या बच गया है 462, 462 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 21 का कितना होता है 441, 22 का कितना होता है 484, इसका मतलब 21 आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। ये 215 का स्क्वायर बन रहा है। कर सकते हो, उम्मीद करता हूं आप ये कर सकते हो। अब मान लो थोड़ी और बड़ी संख्या आ जाए, अभी तो ये 5 अंकों तक की संख्या है ये। अब मान लो ये आ जाए, क्या आ जाए 40 32 25, 40 32 25। अब कैसे करोगे, समस्या तो अब आ रही है ना, क्योंकि अब आपको स्क्वायर याद नहीं है। अब भाई मैंने क्या कहा 25, 25 का मतलब क्या हो जाएगा 5, 5 तो आएगा। इसके बाद में 40 32 आ रहा है, क्या आ रहा है 40 32। अब मैंने क्या कहा था एक दिन, पहले ही दिन कहा था कि 5 का स्क्वायर 15 25 35 इन सब का याद करना है, तो याद करते तो आपकी समस्या नहीं आती। मुझे पता है 65 का स्क्वायर कितना होता है 65 का स्क्वायर, और 65 का स्क्वायर होता है 42 25। इसका मतलब जो भी संख्या आएगी वो 65 से तो कम ही होगी। यहां ऑप्शन में भी देख लेना है। दूसरी बात, यहां 3 वर्ग में 2 2 के जोड़े बनते हैं तो 40 40 आएगा। 40 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा 40 से छोटा 6 6 36, 7 7 49, तो 6 वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 अंक तो इसमें आएंगे ही आएंगे, और इसके बीच में कुछ और अंक भी आएगा। पहला 6 आएगा, लास्ट में 5 आएगा। अब दूसरी बात, यहां मुझे तो पता है कि ये 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का स्क्वायर 40 96 होता है। कितना होता है 40 96, कर सकते हो। अब 64 का 40 96, इसका मतलब ये 40 96 से छोटी है, इसका मतलब 63 वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 63 आएगा तो यहाँ ये संख्या आ जाएगी। अब दूसरी बात, आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो इसको संख्या को चेंज कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में तो 5 बन रहा है, 5 बन रहा है तो 5 का स्क्वायर लगाओगे इधर, 5 का स्क्वायर, फिर 63 को आप 64 से गुणा भी कर सकते हो। यह आंसर चेक करने का तरीका है। उम्मीद करता हूं यह आपको पसंद आ रहा है। या आपको देखना है कि ये 42 का स्क्वायर बन रहा है, फिर ऑप्शन में कहने का मतलब 1 2 तो कट ही जाएंगे। आपको इतना पता चल गया है कि यहाँ 5 से तो कम संख्या आएगी,
5 से कम संख्या आएगी तो या तो आप 63 का स्क्वायर निकालोगे या आप 64 का स्क्वायर निकालोगे। मान लो आपको ये भी याद नहीं है तो 64 का स्क्वायर सीधा निकाल सकते हो। मैंने क्या कहा था, उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा 6 का स्क्वायर निकाल सकते हो, 2ab ऐसे निकाल सकते हो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 चौकी 48 होता है, 6 6 36 होता है। भाई यहाँ से 6 ले लो, यहाँ से 9 ले लो, ये 4 40, ये लो 40 कहने का मतलब 10 सेकंड लगे। उपसूत्र अनुरूपण वाला सूत्र थोड़ा ध्यान में भी रखना, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर तुरंत 10 सेकंड में आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ रहा है। इसके बाद में कुछ प्रश्न और देखो, जो मान लो ये तो इकाई का अंक जब 5 आपके सामने आ रहा है उसके लिए था। अब देखो मान लो प्रश्न आ गया 2401, ये प्रश्न आया हुआ अभी, पता नहीं है कौन सी भर्ती में आया हुआ है, लेकिन 2401। अब मैं थोड़ी कुछ बातें बता रहा था। देखो क्या करना है, यहां 1 आ रहा है तो भाई यहां 1 की वजह से 1 आ रहा है, जब 1 होगा तो 1 आएगा, इसका मतलब इकाई का अंक या तो 1 आ सकता है। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब 9 भी आ सकता है, क्योंकि 9 और 1 कितना होता है 10। अब 9 में देख लो, 9 का इकाई का अंक भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 9 का स्क्वायर 81 में भी 1। अगर यहां मान लो 2 आता, इकाई का अंक 2 आता तो यहां कितना करता 8 करते। 2 आ रहा है क्या कहीं, नहीं आ रहा है, देख लो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 किस में आ रहा है, 4 किस में आ रहा है, यहां 4 आ रहा है और यहां 4 आ रहा है। अब 2 का स्क्वायर यहां भी 4 आएगा, 8 64, समझ रहे हो ना, यहां भी 4 और यहां भी 4 कर सकते हो। देखो अभी मैं बताता हूं, 1 2 क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। यहां 1 की वजह से क्या क्या आ सकता है, 1 और 9 बच गए, क्या 24। 24 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है रे 16। 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, तो या तो 41 आएगा या 49 आएगा। अब ऐसे प्रश्नों को भी लेकर बैठे रहोगे तो बहुत घटिया बात है। मैंने क्या कहा, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, ये 41 ही तो है, ये 2400 है, तो ये 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। 2500 के क्या है नजदीक है, इसका मतलब ये आंसर आप कर सकते हो। या अगर आपको आंसर चेक करना हो या पूरा चेक ही करना हो कि कैसे निकाले, तो भाई ये कितनी है 4 हमने लिखा, 4 को आगे से गुणा करो, एक अगली संख्या से गुणा करो, 4 पंजे क्या आ गया है 20। अब देखो ये 24 है, ये 20 से छोटा है या बड़ा, बड़ा है 24, तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा। अभी मैं 1 2 क्वेश्चन और करवाता हूं। देखो अगला क्वेश्चन 2401 के बाद में क्या दे रखा है 3364 आ जाए, 3364। अब मुझे तो बताओ ये 4 किसकी वजह से आ सकता है, 4 किसकी वजह से आ सकता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, इसका मतलब 2 की वजह से आ सकता है। मैंने कहा 2 की वजह से आ सकता है, इन अंकों का योग भी 10 होता है, तो ये 8 की वजह से भी आ सकता है। 8 64, 4 आ रहा है। अब देखो यहां कितने बच गए 33, कितने बच गए 33। 33 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, 5 25, 6 6 36, इसका मतलब 5 वाला लेना है, छोटी संख्या तो लेते हैं। अब आपको मतलब और ऑप्शन तो कट ही गए हैं, केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। अब मेरा तो दिमाग से सीधा काम करता कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ये 2500 के लगभग नहीं है, जबकि 60 का स्क्वायर 3600 होता है, ये 3600 के लगभग है, सीधा टिक भी लगा सकता था। लेकिन आपको आंसर कैसे चेक करने हैं, यहां पहला हमने क्या लिखा था 5 लिखा था, तो 5 को किससे गुणा करना है 6 से, एक अगली वाली संख्या से, 6 पंजो 30, कितना हो जाएगा 30। अब 30 देखो ये 33 छोटा है या बड़ा है, इस 30 से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बड़े वाला। कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 7744। बताओ भाई कैसे करोगे 7744। 4 किसकी वजह से आ सकता है, 4 मैंने कहा कि 2 की वजह से आ सकता है, किसकी वजह से आ सकता है 2। अब भाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करोगे तो सोचो यहां 2 लिखा तो इसका मतलब 8, 2 और 8, 1 और 9, 3 और 7। कर सकते हो, अरे कर सकते हो ना। अब देखो पहला अंक तो हमारे पास ये आ गया, दूसरा मैंने क्या कहा था ये 2 2 के जोड़े तो बनते हैं। अब बच गया हमारे पास 77। 77 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 77 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 8 64, 9 में 81, इसका मतलब 8 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 8 का स्क्वायर। अब दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि आपको 2 4 ये याद भी करना है, 10 15 25 35, भाई 85 का स्क्वायर कितना होता है 72 25। अब 72 25 से ये बड़ा है तो ये आंसर कर सकते हो। अगर आपको याद होता तो या कैसे कर सकते हो, 80 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 80 का स्क्वायर 8 6400, तो क्या 6400 के नजदीक है नहीं है, तो 90 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसके मतलब ये भी नजदीक है, वहां भी कर सकते हो। या फिर क्या करना है, अगर ये बातें भी आपको समझ में नहीं आ रही तो हमने क्या लिखा है यहाँ 8, 8 को एक बड़ी संख्या से गुणा करो, 8 1 9, 9 72। अब मुझे बताओ ये 77 बड़ा है या 72, 77 से बड़ा यही है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बड़े वाला। कर सकते हो। अगर ये संख्या छोटी हो जाती है इससे तो ये छोटे वाला आंसर कर सकते हैं। अभी देखो 1 2 क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, संख्या के थोड़े बढ़ाओ, 76529 करो, 76529 बताओ रे इसका कैसे 9 किसकी वजह से आ सकता है। 9 का देखते हमें 3 तो याद आता है,
3 तो हमें याद आता ही है। अगर 3 याद आता तो मैंने कहा अंकों का योग 10 होगा, तो यह 7 भी आ सकता है, क्योंकि 7 में भी तो क्या आता है, 7 7 49 9 आता है। हमने 2 अंकों को तो काम में ले लिया। इसके बाद में देखो 745, 745 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है बताओ। 745 से मतलब 27 का स्क्वायर करोगे 729 आता है, और 28 का करोगे 784 आता है। 784 बड़ा हो गया, तो छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया, 27। कितना हो गया, 27। ये लो बताओ। अब आपको दिक्कत ये आ रही है कि इनमें ये करें कि ये करें, तो भाई मैंने क्या कहा था, जो भी यहां संख्या आती है उसको अगले वाले से गुणा कर दो। 27 को 28 से गुणा कर दो। अब यहां गुणा नहीं करना है, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। अरे उसमें एक 27 और जोड़ना है, एक 27 और जोड़ना है, 729 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 756। अब 756 में देखो ये 745 छोटा है या बड़ा, छोटा, तो आंसर भी क्या, छोटे वाला कर सकते हो। ये 5 अंकों का था, समझ रहे हो। मैं तो भाई 100 तक स्क्वायर इसीलिए याद करवा रहा हूं कि यहाँ कोई बड़ी संख्या भी आपके सामने टपक जाए, बड़ी संख्या भी आपके सामने टपक जाए तो आप ऐसे तुरंत उड़ा सकते हो। इसके बाद में देखो, इसके बाद में कोई संख्या देखो, 27 45 76, 27 45 76। अब ये देखो, अब बताओ मुझे बताओ, अरे 6 किसकी वजह से आ सकते हैं, मुझे पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 में 6 आता है नहीं आता, 4 में आता है तो भाई 6 में आएगा, क्यों 6 और 4 कितने हो रहे हैं, 10। डाउट हो तो यहाँ चेक कर सकते हो, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये तो हमने पहले अंक का काम कर दिया। हमने कहा था 2 2 के जोड़े भी बनेंगे। 27 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है बताओ। 27 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, 5 5 25। इसका मतलब पहला अंक ये आएगा। अब हमें तो यहां अंक आना चाहिए। अब केवल 2 ही ऑप्शन आपके सामने बचेंगे, हो सकता है ज्यादा भी बच जाए। अब देखो 2745 किसका स्क्वायर हो सकता है। मैंने क्या कहा था, आपको 2 4 स्क्वायर याद करने हैं। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। 50 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 2500 होता है। इसके बाद में हमने कहा था 51 का स्क्वायर करोगे तो 26, एक जाता है तो 0 1। 52 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 27 0 4, यही होगा। अब देखो 27 45 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन रहा है, 52। क्या बन रहा है, 52। तो ये संख्या हो सकती है। देखो इसके बाद में देखो, हमें 524 करना है या 526 करना है, यहां भी तो अगला ऑप्शन में दे ही सकता है। तो देखो मैं इसका एक तरीका और बताता हूं। देखो अब इसमें देखो कैसे चेक कर सकते हो। एक तरीका तो मैंने बताया था कि 52 को किससे गुणा करो, 53 से। अब भाई 52 को 53 से गुणा करोगे तो भी आपके सामने क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 52 का स्क्वायर अगर ध्यान है तो 27 0 4, इसमें एक 52 और जोड़ दो, 52 तो गुणा कर लिया। अब देखो 27 56 हो गया, 27 56। यहाँ 45 से छोटा है या बड़ा है रे, छोटा है। छोटा तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटे वाला। एक तरीका तो ये है। इसके अलावा आपके सामने ऑप्शन 2 ही बचे हैं। ऑप्शन क्या बचे हैं, 2 ही। इसके अलावा आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो। देखो यहाँ इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, ये हर ऑप्शन में भी लगा सकते हो। कई बार 2 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, इससे भी 7 और 2 9 बनते हैं, हमें छोड़ देना है। 5 और 4 9, ये बन गया। 7 और 6 कितने हो गए, 13। 9 बनते हैं, हमें छोड़ देना है, कितना बच गया, 7 और 6 13। 13 का मतलब इसका सम, डिजिटल सम का मतलब अंकों का योग। 3 और 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये वर्गमूल में आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास स्क्वायर है इनका, तो इसका स्क्वायर भी करना है। देखो 5 और 4 9, 9 तो हमें छोड़ना है, 2 का ये 2 बचे, 2 यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये वर्गमूल है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। यहां भी डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम भी 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है। अब इसका और चेक कर लो, 5 और 2 कितने हो गए, 7। 7 और 6 कितने हो गए, 13। 13 का मतलब 3 और 1 4। हमें क्या करना, हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था, तो 4 का स्क्वायर कितना करोगे, 16। और 16 का डिजिटल सम कितना आता है, 7। अब हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब इन अंकों का डिजिटल सम, जो भी आंसर रहेगा उसका डिजिटल सम से जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर ये तरीका नहीं आ रहा है तो भाई आपको वो 6ठी 7वीं की किताब ले लेना, वहां से परीक्षा लगने के बाद वहां आप चेक कर सकते हो। यहाँ 2 2 के जोड़े बनाओगे, यहाँ 8 लिखोगे, फिर 8 का स्क्वायर करोगे, फिर 8 8 16 जोड़ोगे, ऐसा भी आप कर सकते हो। देखो 1 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं। मान लो प्रश्न ये आ जाए 78 14 56, 78 14 56। अब बताओ रे, 6 किसकी वजह से आ सकता है, 6 किसकी वजह से आ सकता है, 4 की वजह से आ सकता है। 4 की वजह से आ सकता है, तो मैं ये कह रहा हूं 6 की वजह से भी आ सकता है, क्यों 6 का स्क्वायर भी क्या होता है, 36 होता है। 4 का स्क्वायर 16 कर लिया, हमें 2 अंकों का काम तो कर दिया है। इसके बाद में 78 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है, 8। ये लो हमारे पास ये भी हो गया है। अब मैंने क्यों कहा था कि 100 तक वर्ग याद करना है, मैंने ये क्यों कहा था 100 तक वर्ग याद करना है। अब देखो ये 78 है, कितना है 78, मतलब 80 का स्क्वायर 6400 होता है। 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8100। इसका मतलब ये 90 से तो कम है, 90 से क्या है, कम है। तो हमने क्या किया,
या तो 89 का स्क्वायर निकाल लो या 88 का स्क्वायर निकालो। अब मान लो 88 का स्क्वायर अभी हमने तो वीडियो में पहले निकाला था, कितना आ रहा है 7744, जबकि आप 89 का स्क्वायर निकालोगे तो गुणेशी 21 आएगा। गुणेशी गुणनतर या कितना आ रहा है वो चेक करते हैं। जैसे 89 का स्क्वायर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, या तो उपसूत्र अनुरूपेण के द्वारा निकाल सकते हो। किसके द्वारा, उपसूत्र अनुरूपेण के द्वारा। अब देखो इसमें 89, या आप क्या कर सकते हो, संख्या माइनस संख्या प्लस विचलन या विचलन का स्क्वायर। 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है 11, तो इसे भी 11 कम कर दो तो क्या जाएगा 78। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, गुणेशी 21 ये आ रहा है। मतलब गुणेशी 21 से ये छोटा है, तो इसका मतलब छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बना 88। ये लो, ये हो सकता है। अब भाई आप एक तो देखो वो गुणनखंड वाला तरीका है वो आप कर ही सकते हो, मेरे कहने का मतलब तो यही है। अब इसको कैसे गुणा करोगे, क्या करना है, फिर इसमें भी आप डिजिटल सम लगा के चेक कर सकते हो कि इसके अंकों का जो डिजिटल सम क्या बन रहा है और इन दोनों का डिजिटल सम क्या बन रहा है। इनका स्क्वायर भी करना है क्योंकि ये वर्गमूल है, तो ऐसे कर सकते हो। या इसकी जांच करने के लिए आप कैसे करोगे, 88 है, 88 को किससे गुणा करोगे 89 से। 88 का स्क्वायर हमने अभी निकाला था, 77 कितना होता है 44 होता है। इसमें एक 88 और जोड़ देंगे तो जोड़ो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 7 और 1 8, 78 32। बताओ ये 78 14 छोटा है कि नहीं है, छोटा है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा छोटे वाला। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, मैं बताता हूं। देखो 77 26 41, 77 26 41 कैसे निकालोगे, एक की वजह से या तो एक आता है या 9 आता है। देखो या तो एक आता है या 9 आता है। इसके बाद में 77 26 निकाल रहे हैं भाई, हमने अभी क्या निकाला था कि 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर कितना होता है 77 44, यही तो होता है 77 44। अब बताओ 77 44 तो बड़ा है लेकिन इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ जाएगा 87। ऐसे भी कर सकते हो सीधा 87 87, फिर 87 को एक बढ़ाकर वो गुणा करोगे। कैसे करोगे, 87 को 88 से गुणा करना है, यही तो करना है। अब मान लो 87 का स्क्वायर हमें निकाला नहीं है तो भाई 77 44 में से 88 को हमने 88 से गुणा कर दिया था, 77 44 में से एक 88 घटा देंगे तो वो 87 बार गुणा हो जाएगा, उससे हम चेक कर सकते हैं। दूसरी बात फिर क्या कर सकते हैं, इन अंकों का डिजिटल सम ले, इन अंकों का क्या लेना है डिजिटल सम, जहां भी 9 बने उसको छोड़ देना है, समझ रहे हो। इसके बाद में इन अंकों का डिजिटल सम, अब जैसे 9 बन रहा है तो यहाँ 9 तो सीधा ही बन रहा है, इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, 8 और 7 15, 15 का मतलब 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर क्योंकि वर्ग लेना है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 6 6 36, 36 का 3 और 6 कितने हो गए 9। अब इसमें भी आप चेक कर सकते हो कौन सा आ रहा है। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। भाई समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद में थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। एक प्रश्न आया हुआ है इस प्रकार का, कैसा 176 प्लस 2401, भाई 2401 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, 2500 में से एक कम आ रहा है मतलब 49 का स्क्वायर हो सकता है। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो भाई एक किसकी वजह से आ सकता है, या तो एक की वजह से या किसकी वजह से 9 की वजह से। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 4 चौक 16 या 4 आ सकता है। इसका मतलब ये 2500 के लगभग है, तो ये कितने का स्क्वायर बन गया है 49 का। कितने का है 49 का। अब 176 और 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा 225, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। कितने का 15 का। कर सकते हो, ऐसा प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है। देखो अगला क्वेश्चन, मान लो इस प्रकार का प्रश्न भी आया हुआ है एक, ये तो एलडीसी में आया हुआ होगा शायद। ऐसा प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है 90 प्लस 90 प्लस 90 और यहाँ प्लस कुछ और दे रखा है, वो कितना दे रखा है, यहाँ प्लस का क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। भाई पहले बात तो ऑप्शन ही देखने की जरूरत नहीं थी इस प्रश्न में। कैसे 90 में मतलब ऐसी केवल ऑप्शन इस प्रकार के दे रखे थे 10 18 20 9। क्या ऑप्शन थे 10 से 18 20 9। मुझे तो ये बताओ ये ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर बने हुए हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला है, ये दोनों जुड़कर क्या बनाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बनाएगी। मुझे बताओ 90 में 18 जोड़ोगे 108 किसी संख्या का वर्ग आ रहा है क्या, 20 110 आ रहा है क्या, 99 किसी संख्या का वर्ग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जैसे 90 में 10 जोड़ोगे तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का। सीधा ऑप्शन से भी आप ठीक कर सकते थे। इसके बाद में देखो कोई क्वेश्चन में हो तो भाई कहने का मतलब 6 अंकों की वाली संख्या है। अब मैं थोड़ा सा स्क्वायर बना याद करना सिखाता हूं भाई। स्क्वायर में मैंने पहले भी कहा था, क्या कहा था 40 का स्क्वायर। अभी मैं 100 तक के स्क्वायर बता दूंगा। 100 का 40 का कितना होता है 1600। फिर हमें देखो 41 का स्क्वायर, 42 का, 43 का, 44 का, 45 का, 46 का, 47 का, 48 का, 49 का, 50 का, यही होता है। इसका होता है 16 81। यहाँ कितना कम है 9 कम है। इसके बाद में देखो 16 वाले 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25, यही होता है।
अरे ये होता है ना, देखो यहाँ 9 कम 9 का स्क्वायर, 8 कम 8 का स्क्वायर, 7 कम 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इतना होता है। अरे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये 0 कर सकते हो। यहां से देखो इसके बाद में 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। कहने का मतलब अगर 60 तक भी याद कर लोगे तो पर्सन होने के चांस बहुत बढ़िया है। इतना बड़ी भी कोई संख्या वो देगा नहीं, हालांकि 4 अंकों की संख्या का भी आपके सामने पर्सन आया हुआ है। दूसरी बात, वैदिक गणित से पर ये वर्गमूल का पर्सन तो 101% आएगा। आज तक जिस जहां ये वर्गमूल दिया हुआ है वर्गमूल का पर्सन आता ही है। तो देखो 51 में यहाँ 2500 तक आ गए थे, तो ये लो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये क्या कर दिया 36। 6 का 36 होता है। यहाँ क्या करना है, ये 50 से 1 ज्यादा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 ज्यादा तो 4 का स्क्वायर, 5 का ज्यादा 5 का, 6 तो 36 का, 7 है तो 49 का, 7 है तो कितना आएगा 49 का, 8 34 64 9 81 10 तो यहाँ 100 कर सकते हो। इसके बाद में देखो हमने क्या कहा, अब 61 से स्क्वायर चालू करेंगे। किससे चालू करेंगे, 61 से लेकर, अभी मैं 70 तक के थोड़े स्क्वायर बताता हूं आपको। यहाँ लो 61 लगा दो, 61 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, 63 64 65 66 67 68 69 और ये कर सकते हो 70। अब भाई 36 आ गया, इसके बाद में 37 आएगा, क्या आएगा 37। दूसरी बात, यहां 50 से कितना ज्यादा था 10, तो 10 का स्क्वायर जोड़ रहे थे, यहां 9 तो 9 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज्यादा है, पहले बात तो 36 के बाद में क्या आता है 37 आता है। अब 37 बाद ये 50 से कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 11 का स्क्वायर कितना होता है, एक सेकंड देखो, अब इसमें देखो ये कितना है 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 21। ये देखो कितने ज्यादा 36 और 37 38 हो गया, कितना हो गया 38। 38 बाद में ये 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर 44। अब ये क्यों कर रहे हैं भाई, 144 आ रहा है ना, वो एक इसमें जुड़ रहा है अलग से। तो देखो 63 का स्क्वायर करोगे 38 से 1 39, 13 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये एक इसमें जोड़ दिया हमने। तो देखो 64 का कितना हो जाएगा 40, 14 का कितना होता है 96, कितना होता है 96। अब 42 में 15 का स्क्वायर जैसे जोड़ोगे, 15 का स्क्वायर जैसे जोड़ोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो अब 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 42 और 40 और 2 कितने हो गए 42। फिर देखो 15 का स्क्वायर में कितना होता है 225 आता है। इसके बाद में देखो फिर हम करेंगे 16 ज्यादा है, तो ये 42 के बाद में 43, 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो हमने 2 तो जोड़ दिए थे, तो देखो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर में ये 44 89 आ जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ 18 कटे 300 क्या आ रहा है 24, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो देखो 44 और 3 कितने हो गए 47, 47 44 और 3, अब 3 नहीं जोड़ना क्योंकि हम एक एक तो पहले से जोड़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो मतलब 324, तो 44 और 2 एक तो पहले जोड़ते हैं, देखो यहाँ 42 43 44 एक तो जोड़ रहे हैं, अब 2 और जोड़ दो तो मतलब 46। अब 18 का स्क्वायर 324, तो ये 24 आ जाएगा। मैंने एक चीज पहले भी कही थी, क्या कहा था कि हर संख्या के लास्ट में 1 से 24 तक का वर्ग आता है, अंतिम 2 अंक मिलते हैं कहीं ना कहीं। देखो ये 11 का है, 12 का है, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, इसका मतलब ये 19 का आएगा। 19 का क्या होगा 361, तो ये 47 61 और 7 7 49 कर सकते हो। समझ रहे हो ना। अब मैं ये स्क्वायर किस प्रकार से कर रहा हूं, मैं उसी विधियों से कर रहा हूं, या तो संख्या प्लस विचलन या विचलन का स्क्वायर, इस प्रकार ही करता हूं। मैंने पहले भी कहा था 90 से 100 तक 70 तक का याद हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। यहाँ देखो ये 11 का स्क्वायर, 12 का, 13 का, 14 का, 50 से चलो शुरू कराया था, 50 से शुरू किया था, 20 तक का स्क्वायर कर दिया। देखो 50 वाले में इधर 1 2 3 4 ऐसे कर रहे थे, इसके बाद में ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20 70 तक का हो गया। ऐसे ही आगे भी चलेगा, लेकिन आपको या हो सकता है याद ना हो, तो आप ऐसे भी संख्या प्लस विचलन ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि देखो 99 का हम स्क्वायर निकालते हैं, क्या करते हैं 99 का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन एक कम है तो संख्या प्लस विचलन इंटू विचलन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर ये 98 0 1 आ जाएगा। या आप कैसे याद करोगे, ये 100 में से कितना कम है 1, तो इसे भी ये कम कर दो, फिर कितने कम किए 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लो 98 का स्क्वायर निकालो, 100 से कितने कम है 2, तो इसे भी 2 कम कर दो, ये 96 आ गया। कितना कम किया था 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दो 4। मैंने कहा मान लो 93 का स्क्वायर निकालेंगे, कितने का 93 का स्क्वायर, तो 93 100 में से कितने कम है, अरे 93 100 में से कितने कम है 7, तो इसे भी 7 कम कर दो, तो 86 आ जाएगा। कितने कम किए थे 7, तो 86 का स्क्वायर 14 कर सकते हो, कर सकते हो। अब देखो
अब मान लो यहाँ 8 आ जाए, 9 आ जाए, हम 9 आ जाए, 91 का स्क्वायर निकाल दो तो 9 कम, तो 9 इससे भी कम कर दो, 9 दूनी 18, मतलब कितना आ गया 82, 9 कम किया तो 82, 21, और 90 का कितना होता है, 90 का कितना होता है 8100। ये भी आप याद कर सकते हो, उम्मीद करता हूं। अब इसी प्रकार आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 89 का स्क्वायर निकाले थे तो 100 में से कितने कम है 11, तो इसे भी 11 कम कर दो तो कितने आ जाएंगे 78। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, क्योंकि आधार में 2 शून्य ले रखी है, तो 78 1 गुणेशी 21 आ गया, गुणेशी 21। अब मान लो मैं ये कह दूं कि 84 का स्क्वायर निकालो, कितने का स्क्वायर निकालना है 84 का स्क्वायर, तो भाई 84 का स्क्वायर निकालोगे तो 100 में से कितना कम है 16, कितना कम है 16, तो इसे भी 16 कम कर दो तो कितना जाएगा 68, कितना जाएगा 68। अब देखो 16 का स्क्वायर क्या था, 16 का स्क्वायर कितना 256, तो ये क्या 256 हो जाएगा, तो ये लो 256, तो देखो ये कितना हो गया 70 56 कर सकते हो। कहने का मतलब जितना कम उसे और कम कर सकते हो, ये वैदिक विधियां की लगा रखे हैं। अब मान लो आपको 81 का स्क्वायर निकालना हो, बताओ भाई 81 का स्क्वायर, वैसे तो 8 इंटी 6400 होता है, 8 इंटी 6400 होता है, 6400 से अगली संख्या 6500 आएगी, ये कन्फर्म है, समझ रहे हो। इसके अलावा भी आप देख सकते हो ये 100 में से कितना कम 19, तो इससे भी 19 कम कर दो तो 19 दूना 38 कम हो गया, तो मतलब कितना हो गया है बस, कितना हो गया 38, 19 दूना 38 कम करोगे तो देखो 30, और तो अब 38 कम करोगे तो मतलब नहीं 19, तो 19 और कम करोगे तो कितना देगा 62, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ये लो 62 3 65 61। कहने का मतलब स्क्वायर सीधा निकाल सकते हो, अगर 100 तक स्क्वायर निकाल दिए तो 6 अंकों तक वर्ग निकालने की कोई टेंशन नहीं है, आप सीधे भी निकाल सकते हो। या आपको इकाई अंक चेक करना है, पहला अंक चेक करना है, 2 ही ऑप्शन बचते हैं, कितने ऑप्शन बचते हैं आपके 2, जैसे मैंने ये बता रहा था कि यहाँ 8 1 आएगा 8 7 आएगा, यही है, इसका मतलब 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, तो एक ऑप्शन को सीधा गुणा करके भी निकाल सकते हैं। अब सीधा गुणा करने का मतलब एक ऑप्शन का वर्ग कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ 5 5 आ गया, अब 851 हो गया 857, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तो 821 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। या तो कैसे कर सकते हो, दोनों योगी द्वारा निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। मान लो आप 851 को 800 प्लस 51, अगर 51 का स्क्वायर आपको याद है तो कैसे भी इस प्रश्न को आप है गलत नहीं कर सकते हो, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगर चलो अब मेरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें सुनो, अभी समय बहुत कम बचा है, ये भी पता है। मेरा इरादा था कि मैंने जितने टॉपिक पढ़े हैं मैं उनका और एक बार फिर से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाकर आपका रिवीजन भी कराऊं। तो अभी थोड़ी देर बाद में ऊंचाई व दूरी के मैंने 80 क्वेश्चन टाइप कर रखे हैं, मैं इस पर एक एक लिखकर, हालांकि मेरे को समय ज्यादा लगता है, मैं खुद मेहनत करता हूं आपके लिए, यहाँ बोर्ड पेपर से लिखूंगा, आपको आंसर बताऊंगा, तो सोच लो एक घंटा का वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 घंटे यहाँ रुकना पड़ता है, समझ रहे हो। तो ऊंचाई व दूरी के अगर वो 60 70 80 क्वेश्चन आप निकाल लोगे तो उसके बाद में ऊंचाई व दूरी के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, गलत कर दे तो आप मेरे को बता देना। बिल्कुल सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैंने उससे उठाए हैं, पीवाईक्यू भी मैंने उठाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।